अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एपिसोड 2 स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई अपने वालिद से इजाज़त लेकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं के पास ले गए थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से फरियाद की और कहने लगे, मैंने कौन सा गुनाह किया है जो तुम मुझ पर इतना कर रहे हो कि मेरे बाप ने मुझे तुमको नहीं सौंपा है, या तुम मेरे भाई नहीं हो? तुम लोग अपने बाप की वसीयतें और नेमतें मत भूलो और मेरी बेमादरी और पसरी पर रहम करो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, लेकिन उन्होंने कुछ भी ना सुना और बराबर मारते ही रहे। फिर वो सब कहने लगे कि तू ये बात झूठ बनाकर अपने बाप से कही है कि मैंने ख्वाब में देखा है कि आफताब और महताब और सितारों ने आकर मुझे सजदा किया है। शायद तेरी यही आरज़ू है कि हम सब तेरे ज़ेरे हुक्म रहें, और अब तो मौत आ चुकी है और इस जगह पर कोई भी ऐसा नहीं है कि तेरी पस्ते पनाही कर सके और तुझको हम लोगों से छुड़ा सके। तब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से ये बातें सुनी तो वो अपने बड़े भाई यहूदा के पास चले गए। इनसे ये सारा माजरा बयान किया। इन्होंने ये सुनकर अपने भाइयों को सख्ती से मना किया और कहा कि तुम लोग अपने पर कायम रहो और इन्हें मत मारो। इस पर वो सब कहने लगे कि इसको किसी गुमनाम कुएं में डालना चाहिए। फिर इसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सब भाई मिलकर एक गुमनाम कुएं के किनारे पर ले गए और इनके तमाम कपड़े उतार लिए और नंगा करके हाथ पांव बांध कर एक टोल में बिठाकर कुएं में डाल दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरियाद उजारी करने लगे और कहा कि आज कोई ऐसा नहीं है कि वो मेरे ज़ईफ़ बाप को खबर पहुंचा दे, और अगर देखे कि इन जालिमों ने गुमनाम कुएं में मुझ बेगुनाह को गिरा दिया है, उस ज़रा भी इनको तरस ना आया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस अंधेरे कुएं में जब आधी राह में जा पहुंचे और रस्सी डोल की इस वक्त बड़े भाई यहूदा के हाथ में थी, तो दूसरे भाई शमून ने आकर रस्सी काट दी और इसका दिल इरादा ये था कि जल्दी से कुएं में जा गिरे और फिर वहीं मर जाए। इलाही से एक नेज़ा पानी कुएं में खाली था। खुदा के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर कुएं के अंदर पानी के ऊपर एक पत्थर पर बिठा दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पानी के अंदर जाने ना दिया कि इनको किसी किस्म का ज़र ना हो। महक़िक़ीन ने इस बात में इख्तलाफ किया है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में कई दिन रहे। बाज़ों ने कहा कि सिर्फ एक दिन रात रहे। जब भाइयों ने आकर इनको कुएं में डाला था तो इनको यकीन हो गया था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं के अंदर मर गए हैं और हम लोगों ने नजात पाई। आपस में कहने लगे कि अब बेहतर है कि हम सब तौबा करें और हमारी तौबा खुदा कबूल करे और इस चीज़ का आज़म समीम करें कि शब अपने बाप की खिदमत किया करें ताकि वो हम सब से राज़ी और खुश रहे। इधर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं के अंदर रोते रोते इस हद नडहाल हो गए। तर्जुमा। और वही नाजिल हुई और हमने वही की कि इसको जतलाएगा इनका इनका ये काम और वो ना जानेंगे। फिर जब ले चले और आगे ना फरमाया कि क्या हुआ इस वास्ते के लायक बयान नहीं जो कुछ इनके भाइयों ने सलूक किया। रास्ते में बुरी तरह मारते और बड़ा बुरा कहते रहे। ना इन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के रोने पर रहम खाया ना फरियाद पर। फिर कुएं में डाला तो वो कुएं के किनारे को पकड़ कर रह गए और बहुत रोए, मगर बजाय रहम खाने के रस्ते में बांध कर इसी कुएं में लटका दिया। और जब आधी दूर पहुंचे थे तो रस्सी काट दी। सब भाइयों ने मिलकर इनके कपड़े तक उतार लिए। जिस आन इन्होंने रस्सी काटी, अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाओ मेरे प्यारे बंदे के पास। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुक्म मिलते ही फ़ौरन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि ऐ यूसुफ अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला फरमाता है कि अब तुम कुछ अंदेशा मत करो, बल्कि तुमको अपने भाइयों के जुल्म से निजात मिल गई। खुदा ताला ने तुमको निहायत ही बरगज़ीदा किया है और इनके भाइयों का ऐसा वक्त अनकरीब आएगा कि सब तेरे मती और फरमाबरदार होंगे। इधर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सब भाई आपस में कहने लगे कि अब ये बताओ कि अपने बाप के पास जाकर क्या जवाब दें। जो कुछ हमने करना था वो तो हमने कर लिया, अब क्या करना है? अगर हमारे बाप ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तलब किया तो इसकी क्या तदबीर होगी? आपस में मशवरे होते रहे, लेकिन इसका कुछ जवाब समझ में ना आता था। एक भाई ने मजबूरन कहा कि भाई साहिबान, हम सबको यही कहना होगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो भेड़िए ने खा लिया। एक बच्चा बकरी का ज़िबा करके इसके खून से पहरान यूसुफ अलैहिस्सलाम का, जो कि इन्होंने बरवक्त कुएं में डालने से पहले उतार लिया था, खून से आलूदा किया और यही यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास ले गए और आए अपने बाप के पास अंधेरा होने पर और बहुत ही रोते हुए सब के सब और निहायत आजिज़ी से कहने लगे, ए हमारे बाप। हम सब दौड़ने लगे और एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश में लग गए और छोटे भाई यूसुफ को अपने सामान उसबाब के पास छोड़ दिया और हम लोग इनकी तरफ से कुछ देर गफलत पे पड़ गए। इतने में कोई भेड़िया इनकी तरफ आ निकला और यूसुफ अलैहिस्सलाम को अकेला और बच्चा समझकर इस पर हमला कर दिया और फिर इसको खा लिया। और हम लोग ये समझ रहे हैं कि आप हमारे कहे हुए को बावर नहीं करेंगे, अगरचे हम सब कुछ कह रहे हैं। इसी रात को वो कुर्ता भी जो बकरी के खून से आलूदा किया था हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को पेश कर दिया। तर्जुमा।
हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर लहू लगाकर झूठ मूठ लाए। बस हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब इस खून आलूदा कुर्ते को देखा और गौर किया कि ये कुर्ता खून आलूदा तो बेशक है, लेकिन कहीं से फटा हुआ नहीं है, आखिर ये क्या बात है। बेटों से आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस बहरान में यूसुफ अलैहिस्सलाम के खून की बू नहीं आती है, और इस भेड़िए ने खाते वक्त कुर्ते को क्यों नहीं फाड़ा, बल्कि साबित ही उतार दिया जो तुम लोग मेरे पास लाए हो। शायद भेड़िया यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तुमसे ज्यादा मेहरबान होगा, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो खा लिया और इसके पैरान को नहीं फाड़ा। अगर तुम लोग अपने कहने में सच्चे हो तो इस भेड़िए को मेरे पास हाजिर करो। इस बात को सुनकर अपने बाप के हुक्म के वास्ते इन्होंने एक भेड़िए को पकड़कर और इसके मुंह में लहू लगाकर बाप के सामने पेश कर दिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इस भेड़िए से पूछा कि तूने मेरे फर्जंदे जिगरबंद यूसुफ अलैहिस्सलाम को खा लिया है, और तूने इस नाजुक बदन पर कुछ भी रहम नहीं किया, और मेरी ज़ईफ़ी पर तुझको कुछ अफसोस ना हुआ। भेड़िया अल्लाह ताला के हुक्म से बोला, या रसूल अल्लाह, खुदा की कसम मैंने तुम्हारी यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं खाया। और वो भेड़िया कहने लगा कि मैं तो एक बहुत बड़े रंज में मुब्तला हूँ, और अनबिया कराम को अल्लाह ताला ने मौजज़ात अता फरमाए हैं। इसी मौजज़े के तौर पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम भेड़िए से गुफ्तगू कर रहे थे। इस भेड़िए ने, जो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने अपने बाप के पास भेजा था, वो कहने लगा कि मेरा एक भाई था, चंद रोज हुए मुझसे जुदा होकर कहीं निकल गया, मैं इसकी तलाश के वास्ते निकला हूँ। 3 दिन गुजर गए, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। मैं प्यासा भूखा दौड़ता हुआ 3 फर्जंग की राह से गुजर रहा हूँ, सहरा में ऐसे ही भटक रहा हूँ। आज आले सुबह साहबजादों ने मुझे पकड़कर मेरे मुंह में बकरी का लहू लगाकर बेगुनाह आपके हजूर पेश कर दिया, और मैं ये समझता हूँ कि अगरचा चुगली दुरुस्त नहीं, मगर बासबब बेगुनाही के हजूर आपकी पैगम्बरी के लिहाज से जो बातें की सच थी वो मैंने आपके सामने अर्ज कर दी। बस आप मालिक हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब ये बातें इससे सुनी तो फरमाने लगे कि भेड़िया सच कहता है। फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इस भेड़िए को अपने पास से खाना खिलाकर इसको रुखसत कर दिया और अपने बेटे को फरमा दिया कि मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को खुदा पर सौंपा और अपने रब्बुल आलमीन से सब्र मांगता हूँ, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया। तर्जुमा। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कोई भी ठीक बात तुमने मुझसे नहीं कही जिस पर तुम्हारे दिल खुद गवाह है, लिहाजा मैं सब्र जमील और अल्लाह ताला की मदद मांगता हूँ इस बात पर जो तुम मुझसे आकर बताते हो, यानी कुर्ते पर लहू का लगाना इनका बिल्कुल झूठ है। इसके बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने एक बैतुल हज़ान बनाया और इसी में अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए जा बैठे, और शब और रोज़ फराक यूसुफ में रोते रोते इनकी आंखें भी जाती रही, यानी वो इस कदर यूसुफ के वास्ते रोए कि नाबीना हो गई। इसी जगह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास एक रोज़ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। इनसे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया, या अख़ी, हमारा यूसुफ कहाँ मिलेगा, मैं किधर जाऊँ, मेरे यूसुफ को अल्लाह रखे तो बेहतर है। इतने में जनाब बारी ताला से इल्हाम हुआ, ए याकूब, तेरा बेटा महफूज है और इसकी हिफाजत वही कर रहा है जिसको तूने सौंपा, और तुम इनसे मालूम करो। कहा, इलाही मैं कसूरवार हूँ, मैंने खता की है, मुझ पर रहम फरमा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कहा, तुम मलकुल मौत को जानते हो, वो हर शख्स की जान को कब्ज करते हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से जाकर पूछा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम सलामत हैं या नहीं। मलकुल मौत ने कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम सलामत है और इनकी रूह कब्ज करने का अभी तक हुक्म नहीं आया है। ये बात सुनकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को तसल्ली और भरोसा हुआ, लेकिन बोझे फराग की आहोजारी करते रहे। आयात में आता है कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने इनके बदन से कपड़े उतार लिए और इनको कुएं में डाला, इसी वक्त अमरे इलाही से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पहरान हरीर का बहश्त से लाकर इन्हें पहना दिया, और वो पहरान खलीलुल्लाह का था जिसकी बरकत से आतिश नमरूद इन पर गुलजार हुई थी और हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने निजात पाई थी। मुर्खीन ने लिखा है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सन मुबारक इस वक्त 12 बरस का था, और बास ने लिखा है कि 13 बरस का था, और बास ने लिखा है कि 17 बरस का था। और ये भी लिखा है कि इस अंधेरे कुएं में यूसुफ अलैहिस्सलाम 3 दिन रात रहे। इत्तफाकन मर्जी इलाही से काफिला सौदागरों का मदीन से असबाब तजारत का मिस्र को ले जा रहा था। मांदगी के सबब से राह भूल कर इस कुएं के पास आ पहुंचा। इस जगह आबो हवा खुशगवार पाकर मंजिल की, लेकिन वो कुआं सांप बिच्छुओं से पर और शहर की आबादी से दूर था, और पानी भी इसका तल्ख और शोर था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गिरने से वो पानी कुएं का मीठा हो गया था। सौदागरों के सरदार का नाम मालिक ज़गर था और बशीरा नाम का एक गुलाम था। वो बगर्ज पानी इस कुएं पर आया और पानी के वास्ते इस कुएं में डोल डाला। तब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म से आकर कहा कि ऐ यूसुफ अलैहिस्सलाम, तुम इस डोल में जाओ।
जब इस गुलाम ने डोल खींचकर उठाया, देखा कि एक लड़का निहायत हसीन और खूबसूरत इसमें बैठा है। इसने देखकर कहा कि हमने तो ऐसा और इतना खूबसूरत लड़का कभी नहीं देखा और ना इस वक्त इसका कोई सानी है। हदीस शरीफ में आता है कि हक ताला ने जुमला हुस्न को दो हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बख्शा और दूसरा हिस्सा सारे जहान को दिया। सौदागरों ने जब इसके साहिब जमाल कमाल सूरत देखी तो वो पूछने लगे कि तुम कौन हो, बनी आदम हो या फरिश्ते? वो बोले, मैं नस्ल आदम से हूँ और इनके भाई भी इस वक्त सब के सब कुएं के किनारे पर थे। ये शोरगुल सुनकर इनके पास आई यूसुफ अलैहिस्सलाम को इन्होंने देखा तब वो बोले कि ये गुलाम हमारे घर का है। मारे डर के घर से भाग कर इसने कुएं में छलांग लगा दी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब झूठी बकवास सुनी तो चाहा कि कुछ बोले। इनके भाई शमू ने अरबी जुबान में कहा कि तुम इनसे कुछ कहोगे तो जान से मार डालूंगा। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खौफ की वजह से इनसे कुछ ना कहा। सागरों के मालिक ने इनको काफले में ले जाकर छुपा दिया। लोगों ने अपने सरदार से पूछा कि ये कौन है और कहाँ से आया है। फिर लोगों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुम ही बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। सरदार ने सौदागरों को जवाब दिया कि बहुत ही कीमती मदा है। बस फिर वो सौदागर जो है वो अपने काफिले के साथ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो का नेक्स्ट एपिसोड जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।